जी हाँ दोस्तों, न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आप लोगों के लिए नया उम्मीद लेके आए। लेकिन आप सभी लोगों के लिए नया साल नहीं है, या जो भी फेस्टिवल आने वाले हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम देने, और बोर्ड एग्ज़ाम जो देने जा रहा होता है उनके लिए कोई फेस्टिवल मायने नहीं रखता है जब तक कि उनका एग्जामिनेशन अच्छे से ना हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में। जी हाँ, मैं शत्रुघ्न सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। इस ब्लूप्रिंट में हम लोग ये बात कर रहेंगे कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों में। तो कोई भी चूक नहीं कीजिए और ले आइए 100 आउट ऑफ 100। यही है हम लोगों का टारगेट। तो इसी टारगेट को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। इसमें हम डिस्कस ये कर रहे होंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो सीबीएसई ने हमारा सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग पे हम बात करेंगे आज कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस चैप्टर से जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक जो 5 मार्क्स का है वो भी आया था। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल जो हमारा इस चैप्टर से मार्क्स बनता है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस जो सैम्पल पेपर हमारा सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया था उससे रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो उसमें आया था कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक 5 नंबर का बनता है वहाँ से। तो ये चैप्टर हो जाता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको रिवीजन अच्छे से करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर 3 बार इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं तो 7 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर जो है हमारा, चैप्टर 2 जो है आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही एक्सरसाइज बची हुई है, अगली डिलीट हो चुकी है इससे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। पहला 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया हुआ है एक क्वेश्चन, और एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 1 क्वेश्चन। तो टोटल इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं 2, और मार्क्स की बात करें तो वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना है। हालांकि इस चैप्टर को रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट अगर अच्छे से आप ध्यान से देख लिए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा चैप्टर जो हमारा है वो है चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से जो हमारा सैम्पल पेपर आया था इसमें केवल और केवल एक एमसीक्यू था। तो आप लोगों को टोटल 1 क्वेश्चन था और 1 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से टोटल जो मार्क्स बनते हैं आपके 1 मार्क्स के। तो ये जो चैप्टर था बहुत ही हल्का हो गया था, इसका रिवीजन आपको करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, लेकिन सबसे लास्ट में करिए इसका रिवीजन। क्यों? क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो टोटल
1 मार्क्स के बन रहे हैं। इसके बाद जो चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बन रहे हैं 4 क्वेश्चन, और एक जो है 5 मार्क्स से बन रहा है क्वेश्चन। तो टोटल जो इस चैप्टर से बन रहे हैं वो 9 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टोटल इस चैप्टर से आ रहा है हमारा 9 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इससे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अगला जो चैप्टर है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो चैप्टर जो 5 है, चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस का पहला चैप्टर है और ये शुरुआत है। आपको पूरा कैलकुलस में टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसकी तैयारी करने के लिए ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बट इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो काफ़ी कम आए हुए हैं। जैसे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से टोटल जो बनते हैं, टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन बने थे और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स के बने हुए हैं सैम्पल पेपर में, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स होगा तो वहाँ पे वैरी भी कर सकता है। तो वहाँ पे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को तो पढ़ना ही है, चाहे 4 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये बनता है यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल, और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसका रिवीजन। इसके बाद आते हैं चैप्टर अगला जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो बनते हैं क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन बनता है और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल जो इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन बना है, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना है और ये चैप्टर काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को केवल छोड़ देते हैं तो 10 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाएंगे। ये जो चैप्टर है इससे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहते हैं और कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, इसको जनरली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ना है, काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। इस चैप्टर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन फंसता है वो मैक्सिमा और मिनिमा का। तो जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करें या इस चैप्टर की पढ़ाई करें तो बहुत ही ध्यान से करें। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है इंटीग्रल, चैप्टर 6 इंटीग्रल। इंटीग्रल से जो आता है क्वेश्चन टोटल वो 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं और वो 3 क्वेश्चन है। तो टोटल इस चैप्टर से क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो 11 मार्क्स, टोटल 11 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कोई एक चैप्टर नंबर दे रहा है तो वो है इंटीग्रल। जितना ज़्यादा नंबर दे रहा है उतना ही लंबा ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को जब पढ़ाई करने जाएं या रिवीजन करने जाएं तो बहुत ही ध्यान से, इसमें जो भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है
चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन आया था हमारे सैम्पल पेपर में, और वो भी क्वेश्चन था 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन। तो टोटल जो बन रहा है यहाँ से इस चैप्टर से आपका 5 मार्क्स आ रहा है। तो ध्यान देने की बात ये है कि जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो छोटा मोटा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। इस एक्सरसाइज, इसमें जो ये चैप्टर है इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है आप लोगों को 8.1। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से, और 5 नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9 और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर से जो टोटल मार्क्स आ रहा है वो हमारा 5 मार्क्स आ रहा है। जो इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो 5 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ध्यान से देख लीजिए कि कितने मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ से जो है 1 वेक्टर अलजेब्रा से टोटल जो क्वेश्चन बन रहा है वो 1 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस हैं और जो 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ से जो बनता है, टोटल यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बन जा रहा है। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। इसका रिवीजन अगर करना होगा आप लोगों को तो 1 से 2 घंटे लगेंगे आपको अच्छे से रिवीजन करने के लिए, और यहाँ से 7 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और आराम से आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 7 मार्क्स आराम से आ जा रहे हैं। अगला जो चैप्टर है वो है 3D। अगला चैप्टर है वो 3D है और यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो 3D है, 3D बहुत ही इसमें जो है प्लेन था पहले और लाइन था, बट अभी प्लेन डिलीट हो चुका है तो केवल लाइन ही पढ़ना है आप लोगों को। तो काफ़ी आसान हो जा रहा है। इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस वाला आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा और यहाँ आने की उम्मीद है। तो इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 7 मार्क्स के। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग है और ये काफ़ी इजी है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा आगे की बात यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन आपका बन रहा है, वो 5 मार्क्स का बन रहा है। और अगला जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी से भी 2 एक्सरसाइज डिलीट हो चुके हैं। तो टोटल हमको 3 या 4 एक्सरसाइज पढ़ने हैं और यहाँ से लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है और एक और क्वेश्चन है
जो 3 मार्क्स का है, और एक और क्वेश्चन आ रहा है जो 4 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर से जो टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है, इसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं, आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, एक और क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का। तो आप लोगों की जो तैयारी करनी है, तैयारी करना जरूर है, हार्डवर्क जरूर करना है, बट वहाँ पे स्मार्ट तरीके से ये भी सोचना है कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर तैयार करें, कौन चैप्टर अच्छे से तैयार करें, किस चैप्टर पे कितना टाइम आपको देना चाहिए, क्योंकि इस समय टाइम की आपके पास सबसे ज़्यादा कमी होगी। और टाइम की कमी पेपर में भी हो जाती है, एग्ज़ाम टाइम में भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो टाइम होता है। तो इस टाइम का ध्यान से रखिए और वही चैप्टर पहले तैयार करना चाहिए जो ज़्यादा मार्क्स के आ रहे होंगे। तो ध्यान से दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के कुछ ऐसे ही, अगला वीडियो जल्द ही हम लोग लेके आएंगे और उसमें करेंगे मज़ेदार बातें और आप लोगों की पढ़ाई को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।